छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर है। राजधानी रायपुर से लेकर दूर दराज के गांव तक लोगों की अगर बात करें तो इस ऐतिहासिक अवसर को गर्व और भावनाओं के साथ याद कर रहे हैं। इंडिया न्यूज ने इस अवसर पर उन तमाम लोगों से खास चर्चा की है जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। किसी ने सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद की तो किसी ने प्रशासनिक स्तर पर इस सपने को हकीकत बनाने की दिशा में नींव रखी। राज्य आंदोलन से जुड़े नेताओं और समाजसेवियों ने बताया है कि ये संघर्ष केवल राज्य की मांग नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। बता दें कि साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था और एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कितना संघर्ष करना पड़ा। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग हुए 25 वर्ष हो गए हैं। 25वां राज्योत्सव यानी रजत उत्सव मनाने की तैयारियां छत्तीसगढ़ में की जा रही है। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं होगा कि 25 वर्ष पहले काफी लोगों ने संघर्ष किया, तब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। हमारे साथ काफी ऐसे लोग हैं जो 25 वर्ष पहले संघर्ष किए, आज छत्तीसगढ़ का मजा शायद कोई और चख रहा है। इनसे समझेंगे 25 वर्ष पहले क्या किस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तय की गई, कैसे छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ समाज, छत्तीसगढ़ी संयुक्त किसान मोर्चा, छत्तीसगढ़ी बेरोजगार संघ, छत्तीसगढ़ी मजदूर संघ जैसे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने एक कार्यक्रम लेकर, और मूल कार्यक्रम था कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा। और अलग राज्य का दर्जा क्यों? छत्तीसगढ़ राज्य बनने से छत्तीसगढ़ के मूल बासिंदे जो 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ थे, उनकी विकास की रूपरेखा हम लोगों के पास सजोई हुई थी। बात हुई है उस समय छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राजीव देसाई से बात हुई कि छत्तीसगढ़ की परिस्थिति, वर्तमान जो परिस्थिति है, संभावनाएं तो बहुत है लेकिन उपेक्षाएं भी बहुत है। और उपेक्षा वो लोग कर रहे हैं जो राजनीति में हैं, और राजनीति में रह करके जो उपेक्षा हो रही है जिसके कारण यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता, राजनीति में प्रमुखता नहीं मिलती, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपेक्षा होती है, सारे क्षेत्रों में इवन पलायन भी हो रहा है इस क्षेत्र में। नहीं, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, की बात बता रहा हूँ, उस समय की बात। ये सारी बातें हुई। हाँ, ये सारी बातें उनसे हुई कि संभावनाएं बहुत, उसके बावजूद भी पिछड़ापन इतना ज्यादा, ये दो विरोधाभास इतना था कि आज नहीं तो कल हम लोग नहीं उठाते तो छत्तीसगढ़ की जनता बगावत पर उतर आती। ये स्थिति ऐसी बन रही थी और इस संभावना यानी बनने के पूर्व ही मांग पर प्रस्तुत किया गया और जनता की तरफ से प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री को तो पहले राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, उस समय मांग पत्र दिया गया था 65 में, और मोरारजी देसाई जब मुख्य प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमारे प्रतिनिधि मंडल 15 प्रतिनिधि मंडल गए थे, उनसे चर्चा की और हमने इन्हीं बातों को पहली बार उनके सामने रखा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है नाम लेकर के कि हमारे मुख्यमंत्री जो पहली बार बने रविशंकर शुक्ला जी, ये वो चाहते थे हम बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रस्ताव तो उसी समय बना हुआ था पृथक छत्तीसगढ़ का। कहना चाहूंगा आपसे, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होना चाह रहा था, मध्य प्रदेश को दिक्कत रहा उस समय? नहीं, मध्य प्रदेश को कोई दिक्कत नहीं रहा, कोई दिक्कत किसी को नहीं रहा। तो ये दिक्कत आ कहाँ रही थी फिर? ये इसमें आ रही थी कि यहाँ विकास में बहुत पीछे था ये, और ये इलाका ही पूरा पीछे। हाँ, पूरा आदिवासी ही इलाका जो था, ये पूरे छत्तीसगढ़ यानी आदिवासी इलाका, पूरा इलाका पीछे पिछड़ा था। राजनीतिक दल ने छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा काम नहीं किया। देखिए, अभी भी किसान और यहाँ कोई भी पार्टी थोड़ा सा भी अच्छा काम मैं बता रहा हूँ, एक लाइन में बिल्कुल निसंकोच जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य को धान खरीदी की व्यवस्था दी है, वही आज जो है अजीत जोगी ने अच्छा काम किया। उसके अलावा कांग्रेस और भाजपा में कोई किसी ने थोड़ा भी अच्छा काम किया? कोई नहीं, किसी ने अच्छा काम नहीं किया। मैं आपको घर घर अलग जगाना है, छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है। हम राज्य आंदोलनकारियों ने एक एक गांव में इस नारे को
साबित वो किया। अलग बात है, वो अलग बात है। उसके कौन सी पार्टी थोड़ा भी अच्छा काम की है आप लोगों के? उसके सबसे पहला मुख्यमंत्री अगर हमारे स्वर्गीय अजीत जोगी नहीं होते तो हम बंटवारा भी नहीं ले पाते। मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह भारी था जो छत्तीसगढ़ को बंटवारा देने से इनकार कर देता, और जो बंटवारा लड़के लिया उसके लिए हम हमेशा अजीत जोगी जी को साधुवाद देंगे। उसी प्रकार अटल बिहारी जी को राज निर्माण पर साधुवाद देते हैं। बिल्कुल, स्वर्गीय अजीत जोगी के नाम पे मोहर लगी है। उन्होंने अच्छा काम किया, पहले मुख्यमंत्री रहे। अटल जी को भी इन्होंने उनकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने नया राज्य दिया। लेकिन अभी भी एक टीस है क्योंकि 25 वर्ष बीत चुके हैं और छत्तीसगढ़ का जिस तरीके से विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया है। तमाम कमियां भी इन्होंने गिनाई है। लेकिन देखे जाने वाली बात यह है कि क्या आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा या उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहेगी। फिलहाल शिवाजी राव के साथ जगदीश सिंह, इंडिया न्यूज।